आज की ताज़ा खबर, 50,000 भारतीयों पे होगा असर। जो भी लोग इंडिया से यूके आईटी प्रोफेशन में जाना चाहते हो, अब जाना होगा बहुत ही मुश्किल। आपको लगानी होगी 52 लाख से ऊपर की जॉब। 4 अप्रैल से होगा ब्रिटेन का एक नया रूल, जिसमें आपकी सैलरी 52 लाख होगी तभी आपको मिलेगा स्किल्ड वर्कर वीज़ा। पहले ये नंबर था 35 लाख, जो कि बढ़ के अब हो गया 52 लाख। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या रास्ता है? साथ ही में जो भी ब्रिटेन में काम कर रहे हैं, जिनकी सैलरी है कम, उनको निकाला जाएगा। कंपनी अब ले ऑफ करेगी, क्योंकि कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो वो आपकी सैलरी बढ़ोतरी कर सकती है, या उनको आपको जॉब से निकालना पड़ेगा। सैलरी बढ़ोतरी वो नहीं करेगी, इसलिए वो आपको जॉब से निकाल देगी और 50,000 भारतीय होंगे इम्पैक्ट और सबको जाना पड़ेगा घर। तो ये था समाचार दैनिक भास्कर के 24 अप्रैल 2024 का ब्रिटेन का न्यूज़। तो ये न्यूज़ कल के दैनिक भास्कर में आया। आपको क्या लगता है इसमें कितनी सच्चाई है? वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको दैनिक भास्कर के ऊपर कितना भरोसा है और आपको क्या लगता है कि इस न्यूज़ में कितनी % सच्चाई है। वैसे तो मीडिया न्यूज़ चैनल्स के ऊपर तो मेरा ऑलरेडी भरोसा नहीं था। अब दैनिक भास्कर आपसे भी उम्मीद हट गया है। मैं दैनिक भास्कर को एक ऑथेंटिक पेपर समझती थी। मेरे को लगता था न्यूज़ मीडिया कुछ भी बोल सकता है, बट एटलीस्ट न्यूज़पेपर, वो भी दैनिक भास्कर जैसे न्यूज़पेपर, ये कम से कम मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं फैलाएंगे। कुछ भी अगर छाप रहे हैं, एटलीस्ट वो अपने साइड से वेरीफाई तो करेंगे। तो चलो 1 बाय 1 देखते हैं कि आपके न्यूज़ में सच्चाई कितनी % है। तो सबसे पहला पॉइंट कि 4 अप्रैल से यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ जा रहा है। करेक्ट हो आप, एकदम करेक्ट हो। तो आपके न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग वो सैलरी बढ़ के हो रही है 52 लाख। बट मैं आपको अभी यूके गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट दिखाती हूँ, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हो गई है। तो ये है यूके गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट। आपको कोई भी यूके रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन जानना है तो ये बेस्ट साइट होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 अप्रैल के बाद से जो भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे, आपकी सैलरी होनी चाहिए 38,700 पाउंड्स। अगर आपको कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीज़ में तो ये होता है अराउंड 42 लाख के आसपास। एंड पुराना थ्रेशोल्ड क्या था? तो दैनिक भास्कर जी के संवाददाता ने ये बोला है कि पुराना था आपका 35 लाख के आसपास। पुराना सैलरी थ्रेशोल्ड था 26,200 पाउंड, जिसको अगर मैं कन्वर्ट करूँ ना तो ये होता है 28 लाख के आसपास। तो दैनिक भास्कर के संवाददाता जी के कैलकुलेशन में तो बड़ा ही गड़बड़ है। आपका कैलकुलेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन दैनिक भास्कर का टोटली रॉन्ग है। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। इन्होंने ये बताया है कि जितने भी लोग यूके में आईटी में काम कर रहे हैं, अगर उनकी सैलरी इतनी नहीं हुई, अभी वो 3 साल के वीज़ा में काम कर रहे हैं, अगर उनकी सैलरी इतनी नहीं हुई तो उनकी वीज़ा को रिन्यू नहीं किया जाएगा और उनको ले ऑफ का पार्ट होना पड़ेगा, उनको जॉब से निकाला जाएगा। अगेन हम चलते हैं यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो यूके गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट ये कहता है कि जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा में हैं, उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगर आपकी सैलरी इतने से कम है, 38,700 पाउंड से कम है, तो भी आप इस नए रूल में इम्पैक्ट नहीं होंगे, आप इसके पार्ट नहीं हो। ये बस उनके लिए अप्लाई होगा जो नए आ रहे हो, जो वीज़ा नए से इशू करोगे। आपका वीज़ा अगर रिन्यू हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है या सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस केस में आप इम्पैक्टेड नहीं होंगे। तो चलो अब मैं आपको थोड़ा सा कंक्लूड कर देती हूँ कि पुराना रूल क्या था, नया रूल क्या है, आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। तो कोई भी अगर यूके में जॉब करने आ रहे हो, बस आईटी प्रोफेशनल नहीं, दूसरे प्रोफेशन में भी अगर यूके में जॉब करने आ रहे हो, तो ये एक स्टैंडर्ड वीज़ा है जो है टायर 2 वीज़ा बोलते थे पहले, जो कि है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। तो सैलरी थ्रेशोल्ड पहले बहुत कम था, जो कि बढ़ा के अब हो रहा है 38,700 पाउंड्स। तो हर कोई जिसकी भी जॉब लग रही है यूके में, अगर इतनी सैलरी नहीं हुई तो आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। रूल बस यही है। बट इस रूल में भी अगर आप ये सोचोगे कि आपने यूके से ग्रेजुएशन किया है, तो क्या उस केस में भी आपको इतनी सैलरी लगनी चाहिए कि नहीं? तो नहीं।
अगर आपने यूके से ग्रेजुएट किया, आपका एज 26 से कम है और आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ कंडीशंस है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो आप जब आपके स्टूडेंट वीज़ा को स्किल वर्कर वीज़ा में चेंज करोगे तो आपके वीज़ा का टाइप होगा न्यू एंट्रेंट स्किल वर्कर वीज़ा, और उस केस में आपको सैलरी थ्रेशोल्ड 38,700 की नीड नहीं है। आपके केस में या तो 30,000 पाउंड्स के आसपास होगा या तो 70% आपका जो भी प्रोफेशन है उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो हाँ, ये बैड न्यूज़ है क्योंकि पहले सैलरी थ्रेशोल्ड कम हुआ करता था जिससे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। मेरे ही नोन में बहुत सारे लोग हैं जिनकी सैलरी 38,000 से कम है, क्योंकि इनिशियल लेवल पे यहाँ पे अगर आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो सैलरी बहुत कम होती है, 30-32 के आसपास ही होती है, तो बढ़ने में टाइम लगता है, तो बहुत सारे लोग इम्पैक्ट होंगे। बट दैनिक भास्कर जी के संवाददाता उतने भी नहीं जितने आपने बोल रखा है। आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है, आपके बाकी सारी चीज़ें भी मिस्टेक है। एक्सटेंड किया जाएगा, ले ऑफ नहीं होगा। तो आप में से कोई भी अगर दैनिक भास्कर से जुड़े हुए हो या आपका कॉन्टैक्ट है वहाँ तक, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करना और ये बताना कि वो अपने न्यूज़पेपर में करेक्ट करें, क्योंकि ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन के कारण काफ़ी सारे लोगों को टेंशन हो सकता है। मैंने ये न्यूज़ तभी देखा जब मेरे पापा जी ने मुझे फॉरवर्ड किया और वैसे पूछा कि बेटा क्या यूके में ऐसा है, बहुत सारे लोगों को निकाला जाएगा क्या, 50,000 IT वाले लोग इम्पैक्ट होने वाले हैं। तो ऐसे उनके जैसे न जाने कितने सारे लोग ऐसे न्यूज़ को देखें और सच माने, और कई सारे लोग तो टेंशन में भी होंगे कि उनके बच्चों का क्या होगा, अब उनको ब्रिटेन से वापस तो नहीं जाना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट दैनिक भास्कर, ऐसे टाइप के न्यूज़ अगर आप छाप रहे हो तो प्लीज़ क्रॉस वेरीफाई कर लेना। यूके गवर्नमेंट के साइट में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। आई होप ये वीडियो आपको भी हेल्पफुल हुआ होगा। हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।